ये राम मंदिर का मामला कब और किस वजह से शुरू हुआ? राम मंदिर का मामला काफ़ी पुराना है। ये तकरीबन 500 साल पुराना है। ये मामला तब शुरू होता है जब बाबर का सूबेदार मीर बाकी 1528 में एक मस्जिद का निर्माण करता है, तो जो कि आगे जाकर बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। लेकिन वहाँ के उस जगह में रहने वाले लोगों का मानना है कि वहाँ पे पहले मंदिर था, जिसे तड़वा कर जो सूबेदार था बाबर का मीर बाकी ने वहाँ पर मस्जिद बनाई। तो ये मामला तब से शुरू हुआ और ये तकरीबन इसे 500 साल हो चुके हैं। ये विवाद पहली बार कोर्ट तक कब पहुंचा और कौन लेके गया इसको कोर्ट तक? पहली बार ये विवाद 1885 में कोर्ट में गया और इसको लेकर जाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था महंत रघुबीर दास। वो इसलिए इसको कोर्ट में लेकर गए क्योंकि अंग्रेज़ों ने ना वो जो भी विवादित ढांचा है उसका पार्टीशन कर दिया था। जैसे कि अंदर वाला हिस्सा मुसलमानों को दे दिया था और जो बाहर का हिस्सा था वो हिंदुओं को पूजा पाठ के लिए दे दिया था। तो उसके बाद हिंदुओं ने सोचा कि जो हमारा हिस्सा है, अपना हिस्सा है, तो उसमें कुछ निर्माण किया जाए, कोई चबूतरा छत डाल जाए। लेकिन इससे मुसलमानों को काफ़ी आपत्ति थी, तो जिसे उन्होंने विद्रोह किया और कहा कि जहाँ पे कोई निर्माण नहीं हो सकता। तो इस सिलसिले को लेकर वो कोर्ट में गए ताकि उन्हें कोई कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति दी जाए, निर्माण की अनुमति दी जाए कोई चबूतरा छत के द्वारा। इसलिए ये सबसे पहले 1885 में ये कोर्ट में गया और इसको लेकर जाने वाले महंत रघुबीर दास थे। 1949 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये विवाद इतना बढ़ गया? 1949 में 2 तारीखें अहम हैं, 22 दिसंबर की रात और 23 दिसंबर की सुबह। 22 दिसंबर की रात को अचानक जो रामलला की मूर्ति थी वो गर्भगृह यानी कि मस्जिद और विवादित ढांचा के अंदर वो जा चुकी थी। अभी लोगों का मानना है कि ये खुद अपने आप गई है और अचानक इस मूर्ति के अंदर मिलना लोगों को चमत्कार लग रहा था। लेकिन इसके दूसरी तरफ एक और थ्योरी है और जो पुलिस की माने, जो FIR में दर्ज है, उनका मानना है कि उस रात को 40 से 50 लोग वहाँ आए, उस मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ा और मूर्ति को अंदर रख दिया। लेकिन एक किताब है अयोध्या द डार्क नाइट, उसमें बताया गया है कि हनुमानगढ़ी के महंत थे एक, जिनका नाम था अभिराम दास, और उनके 2 साधु मित्र थे। एक थे रामचंद्र हंस और दूसरे थे वृंदावन दास। कहा जाता है कि अभिराम दास ने इन दोनों के साथ मिलकर वो मूर्ति अंदर रखी थी। 22 दिसंबर की रात को उन्होंने जब पहरेदारों की जो ड्यूटी बदलती है तो उसी दौरान उन्होंने मूर्ति अंदर रख दी। एक आधा वहाँ पर गार्ड था जिसे उन्होंने भगा दिया था, जहाँ वो खुद ही भाग गया था और उसको पता था कि अभी क्या होने वाला है। और 23 दिसंबर की सुबह को ये बात पूरे देश में फैल चुकी थी और तब वहाँ पर सुबह 7 बजे वहाँ के SHO रामदेव दुबे जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जो मूर्ति बाहर थी पहले रामलला की, वो अब बाहर नहीं है बल्कि अंदर जा चुकी है और लोगों की वहाँ भीड़ होने लगी है। पूजा पाठ हो रहा था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। ये देखकर और इस खबर की सूचना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास जाती है, तो वो वहाँ के CM जो थे उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत से बातचीत करते हैं कि ये कैसे हुआ। दोनों PM और CM टेंशन में थे। तब वहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फैज़ाबाद के जो DM थे KK नायर को बोला कि आप वहाँ जाएं और जो भी विवाद है उसे निपटाएं और जो मूर्ति अंदर जा चुकी है रामलला की उसे बाहर वहीं स्थापित कर दें जहाँ वो पहले थी। लेकिन KK नायर को पता था कि अब बात हाथ से जा चुकी है और वहाँ कुछ भी करना, जैसे कि मूर्ति बाहर लेकर आना, काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है और लॉ एंड ऑर्डर ख़तरे में आ सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री को मना कर दिया कि अब ये नहीं हो सकता, काफ़ी देर हो चुकी है। मुख्यमंत्री के काफ़ी दबाव डालने के बाद भी KK नायर नहीं माने और आखिर में उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देते हुए उन्होंने अपने 2 सुझाव मुख्यमंत्री को दिए कि पहला तो ये था कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। दूसरे सुझाव में ये था कि अब इस मसले को कोर्ट में ले जाते हैं और वहीं से सुलझाते हैं, कोर्ट से सुलझाते हैं इस मसले को। और जो अभी वहाँ पर भीड़ है तो वहाँ पर 2-3 साधुओं को पूजा करने की इजाज़त दे देते हैं, बाकी सबको बाहर निकाल देते हैं और जो भी विवादित ढांचा है उसके आसपास हम कुछ कड़ी सुरक्षा कर देते कि लोग वहाँ ना आ सकें। जो ये दूसरा सुझाव था मुख्यमंत्री को काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ये हो सकता है। लेकिन फिर इसके बाद काफ़ी दंगा वगैरह होने लगा और उस जो भी था राम जन्मभूमि जहाँ विवादित भूमि थी उसे बैन कर दिया
पूरे एरिया को किसी को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर 1950 में महंत रघुवीर दास ने एक और केस फाइल किया कि हमें यहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये उनकी जो भी थी डिमांड थी वो नहीं मानी और इस केस को खारिज कर दिया। वो कौन सी 3 पार्टीज हैं जो इस केस में शामिल हैं? इसमें 3 पार्टियाँ शामिल हैं। पहली तो निर्मोही अखाड़ा, जिसने सबसे पहले ये केस फाइल किया था 1959 को। उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये पूरी जगह में दीजिए और इस जगह पर मंदिर बनाया जाए। उसके ठीक 2 साल बाद 1961 में सुमी वक्फ बोर्ड ने केस फाइल किया और उनकी भी यही डिमांड थी कि ये मस्जिद हमें दी जाए और जो उसके आसपास जो भी जगह है वो भी हमें अलॉट की जाए। रामलला विराजमान पार्टी ये काफ़ी लेट इस केस में आई। 1986 के बाद ये केस इन्होंने केस फाइल किया और उनकी भी यही डिमांड थी। इस सारे मामले में बीजेपी कब शामिल हुई? 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक सभा का आयोजन किया था। उसमें इन्होंने ये डिसाइड करना था कि हम आगे मंदिर के लिए क्या करें और कैसे मंदिर के दरवाजे खुलवाए जाएं और पूजा शुरू की जाए। और इस जो भी बैठक थी इसमें बीजेपी के बड़े लीडर भी शामिल थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे, क्योंकि तब बीजेपी नई पार्टी थी। 1982 में इसका गठन हुआ था और 1984 में इस पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और अपने जो भी प्रचारक थे इनके, उन्होंने अपने लोगों को कहा कि वो जगह जगह जाके इसका प्रचार करें कि राम मंदिर का जो भी मुद्दा है वो बीजेपी की तो अपने सरकार आने के बाद हल कर देगी। जो हिंदू कार सेवक थे उन पे किसने गोलियां चलाई थी? ये बात 1990 की है, जब पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू की थी। ये रथ यात्रा थी सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक। काफ़ी राज्यों से ये रथ यात्रा को गुजरना था और काफ़ी लोगों का जनसमूह मिल रहा था, काफ़ी भीड़ थी इस रथ यात्रा में। तकरीबन 1 महीने की ये रथ यात्रा थी और इसे देखकर जो भी सरकार थी उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, वो काफ़ी चिंता में थी, क्योंकि एक साथ इतनी भीड़ इकट्ठी होना ये कोई अच्छी बात नहीं थी। तो कांग्रेस के नेता भी काफ़ी इससे निराश थे कि क्या हो रहा, और जो दूसरा समुदाय था मुस्लिम थे वो भी काफ़ी इससे चिंतित थे। जैसे ही ये रथ यात्रा बिहार में आती है तो लालू प्रसाद यादव वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया ताकि ये रथ यात्रा वहीं रुक जाए। गिरफ्तार करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना समर्थन वीपी सिंह की सरकार से वापस ले लिया, क्योंकि तब वहाँ के भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और ये खिचड़ी सरकार थी, मतलब बीजेपी के समर्थन से और कई पार्टियों के समर्थन से ये सरकार बनी थी। उसके बाद सरकार तो गिर जाती है, लेकिन और लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन जो कार सेवक थे वो नहीं रुकते। वो अपने निर्धारित समय से ही अयोध्या पे पहुंच जाते हैं। काफ़ी भीड़ में, लाखों की भीड़ में वहाँ थे, और जो भी विवादित ढांचा था, जो भी विवादित भूमि थी वहाँ पे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने काफ़ी भीड़ देखी और पुलिस वालों को ये निर्देश दिया कि पूरी स्थिति को अपने काबू में किया जाए, लेकिन तब ऐसा नहीं हो सका और काफ़ी लोग मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। और लोगों को रोकने के लिए फिर मुलायम सिंह यादव ने पुलिस वालों को एक संदेश दे दिया कि जो भी सामने आए उसे गोलियों से उड़ा दो। तब उन कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई और काफ़ी साधु संत, काफ़ी बड़े पैमाने में लोग इसका शिकार हुए। लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो सिर्फ 20 से 40 लोगों की मौत हुई थी। अगर ऑफ रिकॉर्ड देखते हैं जो सरकारी आंकड़े में नहीं है तो काफ़ी लोगों की इसमें जान गई, हज़ारों की तादाद में थे वो लोग। 1952 में मस्जिद कैसे गिरी, इस बारे में कुछ बताइए। 6 दिसंबर 1992 को ये मस्जिद गिराई गई थी, लेकिन इसकी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी थी। उसी साल जो सेंटर की सरकार थी वो कांग्रेस की थी, जिसके प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव ने एक अपनी किताब भी लिखी है। उस किताब में 1990 में जो हुआ था उसका उन्होंने वर्णन किया हुआ है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसी साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ चुकी थी और वहाँ के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के थे। फिर उसी साल विश्व हिंदू परिषद ने ये ऐलान किया कि हम इस साल कार सेवा का प्रोग्राम करेंगे, तो जो भी अपना समर्थन देना चाहते हैं, जो भी कार सेवक सेवा करना चाहते हैं, वो 6 दिसंबर को अयोध्या पे पहुँचे और अपना योगदान दें। लेकिन सभी को पता था 6 दिसंबर को वहाँ क्या होने वाला है। जो सेंटर में सरकार थी नरसिम्हा राव, उनको भी पता था। उन्होंने फिर उत्तर प्रदेश सरकार से बात की कि वहाँ स्थिति
बिगड़ सकती है तो आपको कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, उसको अपने नियंत्रण में करनी चाहिए। तो कल्याण सिंह ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी स्थिति होगी शांतिपूर्वक तरीके से होगी। 6 दिसंबर 1992 की एक रात पहले 5 दिसंबर को सभी बीजेपी के लीडर्स वहाँ थे, आरएसएस के लीडर वहाँ थे, विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स भी वहाँ थे। तो उन्होंने काफ़ी भाषण दिया और तब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी काफ़ी भाषण दिए और लोगों को पता चल ही चुका था कि अभी हमें अगले दिन क्या ही करना है। तो उसी एक रात पहले कल्याण सिंह ने भाषण दिया था कि आप कार सेवा करें, जो प्रोटेस्ट करना, जो भी करना है, प्रोटेस्ट नहीं बोलेंगे इसे, कार सेवा ही बोलेंगे, आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं और मैं किसी पर भी गोलियां चलाने के निर्देश नहीं दूंगा। 6 दिसंबर की सुबह को वहाँ काफ़ी लाखों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी थी वहाँ पर, पुलिस ने काफ़ी लोगों को रोका, फिर भीड़ हिंसक हो रही थी। वहाँ जो लीडर मौजूद थे उन्होंने लोगों को कहा कि शांति बनाए रखें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े। 11 बजते बजते फिर वहाँ से लीडर जाने लगे, जो भी बड़े लीडर थे वहाँ से चले गए और सिर्फ भीड़ ही थी वहाँ पर। तो भीड़ को जैसे पता ही था अब हमें क्या करना है, वो जो भी विवादित ढांचा था उसके अंदर चले गए, मस्जिद की छतों पर चढ़ गए, दीवार पर चढ़ गए और शाम होते हुए उन्होंने पूरी मस्जिद को साफ कर दिया और वहाँ सिर्फ मैदान था और उस मैदान के बीचों बीच उन्होंने उसी दिन एक छोटा सा मंदिर भी निर्माण कर दिया जिसमें रामलला की मूर्ति को विराजमान कर दिया था। तो इस तरह 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को ढा दिया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला सुनाया था और तीनों पार्टीज उस फैसले से नाखुश क्यों थी? 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि राम मूर्ति जिस स्थान पे थी वो रामलला विराजमान कमेटी को दे दी जाए, सीता रसोई चबूतरा जो था वो निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाए और जो बाकी बाद में बच जाता है वो सुमी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए। लेकिन इससे तीनों पार्टियां सहमत नहीं थी, सबको जो चाहिए था पूरा चाहिए था और इसलिए ये तीनों पार्टियां इस फैसले के खिलाफ थी। जो ये फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो ASI की रिपोर्ट से आया था। ये उस रिपोर्ट पे बेस भी करता था और नहीं भी, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये आदेश दिए थे कि आप वहाँ पर जाएं और सर्वे करें, जहाँ कुछ भी करें, खुदाई करें और पता लगाएं कि उस जगह पर क्या था। और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे कुछ पिलर मिले हैं जो हिंदू संस्कृति होने के निर्देश देते हैं। जो भी पिलर्स में जो भी डिज़ाइन बना था वो सनातन धर्म और हिंदू रिलेटेड था। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ये पिलर थे ये मस्जिद बनने के 11 या 12वीं शताब्दी के हैं ये पिलर। लेकिन वो रिपोर्ट काफ़ी कन्फ्यूज़न भरी थी, कुछ भी साफ नहीं था, इसलिए उस रिपोर्ट को इतना मायने नहीं दिया गया। आखिर 2019 में फाइनली इस मामले में क्या फ़ैसला सुनाया गया था? फिर कड़े संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 3.25 एकड़ की जो ज़मीन थी जहाँ पर राम मंदिर बनना है अभी, वो रामलला विराजमान को दे दिया गया और सुमी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ की ज़मीन दे दी गई।